Good morning, my dear lovely students of class 9. According to your request, I would like to solve. I would like to help some examples of exercise 15C. You have already finished exercise 15C. All questions of exercise 15C. Today we will discuss some examples of exercise 15C. First of all, we see your question, example 6. Good. So we see example 6. A cone of height 8 meter has a curved surface area 188.4 square meters. Find its volume. Here given क्या है? Height of a cone given है. Example ये आपका 6 है. ये given है. Height ये given है 8 मीटर एंड कर्व सरफेस एरिया गिवन है ना. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ये गिवन है 188.4 स्क्वायर मीटर. गुड. ए कोन, अब कोन का कंसेप्ट है ही. सपोज कर लीजिए इस प्रकार का ये कोन है. हाइट ये गिवन है 8 मीटर है एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया 188.4 स्क्वायर मीटर ये गिवन है. फाइंड क्या करना है हमें? तो वॉल्यूम फाइंड करना है ना. फाइंड इट्स वॉल्यूम. ध्यान देंगे यार, ये वॉल्यूम फाइंड करना है. ब्रैकेट में ये गिवन है इस क्वेश्चन में. टेक पाई इक्वल टू 3.14 है ना. तो क्लियरली पाई का जो वैल्यू है गिवन 3.14 वह यूज करेंगे. यार देखा जाए ये वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन ये फार्मूला हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. एच हाइट है, हाइट गिवन है. रेडियस गिवन नहीं है ना. पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो रेडियस और हाइट चाहिए. बट ओनली गिवन है हाइट और रेडियस के बदले अनदर जो टर्म्स है वो गिवन है कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया गिवन है. कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हम लोग जानते हैं पाई आर एल. इसका मतलब है इसमें यह पाई आर एल, वहां रेडियस भी और एल भी अननोन है. यही हमको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है. पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया. दूसरा जो फार्मूला एल को हम कन्वर्ट करते हैं वह रेडियस एंड हाइट के टर्म में पाई आर टाइम्स रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी रेडियस एंड हाइट. वह गिवन है जिससे हम रेडियस निकालेंगे. गुड. तो यार ये सपोज कर ले कि लेट द रेडियस है ना, लेट द बेस रेडियस be r meter, then curve surface area of a cone equal to pi r l. This can be written as another form क्या है pi r into root under r square plus h square units.
एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन या पाई का वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू आर स्क्वायर प्लस एच ये गिवन है 8 स्क्वायर सो स्क्वायर मीटर। नाउ ये क्या है, बट कर्व सरफेस एरिया गिवन है ना, बट कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इक्वल टू 188.4 ये स्क्वायर मीटर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3.14 आर into a square root r square plus 64 equal to 188.4. Now this here radius only one ये वेरिएबल रहेगा, ये r है ना। अगेन ये क्या होगा, r टाइम्स square root r square plus 64, this must be equal to 188.4, this divided by 3.14. Good. Now squaring ये both sides on squaring both sides we get r square into r square plus 64, this must be equal to 188.4, this divided by 3.14 whole square. Now solve them, इसी को solve करेंगे, then r कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। आर कैलकुलेट करेंगे, देन ये फाइनली ये वॉल्यूम निकालेंगे। अब केवल कैलकुलेशन रह गया है। अगेन अब ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा r टू द पावर 4 प्लस 64 r स्क्वायर इक्वल टू 188.4 इंटू 188.4, दिस डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 3.14। गुड, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। यार देखिए, डेसिमल जो है आप एलिमिनेट करने के बाद भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं, है? अगर इसमें ये कठिनाई हो तो देखिए ये 2 प्लेस हैं, दिस मस्ट बी इक्वल टू 184 इंटू 1884, 314 इंटू 314, ये 2 प्लेस है और यह क्या है 4 प्लेस होगा। 2 प्लेस तो एलिमिनेट हो जाता और 2 प्लेस के बदले ये क्या होगा, क्या 100। अब तो सोल्व कर सकते हैं आसानी से। अब ये 6 टाइम्स देख रहे हैं ऑलरेडी, यह डिविजिबल है, डायरेक्ट भी आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना, या कैलकुलेशन करना है तो ये 6 टाइम्स ये डिविजिबल है। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, r टू द पावर 4 प्लस 64 r स्क्वायर इक्वल टू 3600, मीन्स r टू द पावर 4 प्लस 64 r स्क्वायर इक्वल टू 3600। ऐसे ये क्वेश्चन यह आएगा, सॉरी यहां जो है वही रिपीट हो गया, ये -3600 इक्वल टू 0। एक्चुअली यह रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
रिड्यूस करेंगे तो अभी जो है वह पावर 4 फॉर्म में है, तो उसको डायरेक्ट भी ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस भी कर सकते हैं। इफ वी सपोज आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स, देन ये एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 3600 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा अभी सिलेबस है नहीं, है ना। यह कुछ जो क्वेश्चंस हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स में, मैं ये बता दूं आपको कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, यह जो पोर्शन है हमारा नेक्स्ट क्लास जो सीनियर क्लास 10th है उसका भी यह पोर्शन है। पहले कंप्लीटली उसी का पोर्शन हुआ करता था, अब कुछ पोर्शन इसमें से बेसिक जो क्वेश्चंस है वो 9th में आ गया है, कुछ 10th में, तो कुछ उसमें का जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी रह गए हैं, जिसमें एप्लीकेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। ऐसे फैक्टराइज करने के लिए हम लोग पॉलिनोमियल्स का जो है वह क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये का फैक्टराइजेशन ये 9th में सीखे, तो कुछ उसी का एप्लीकेशन है ना, इससे घबराना नहीं है। इसको हम इसी फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे, जैसे आप फैक्टराइज किए हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर में, वैसे फैक्टराइज करें। देखिए ये 64 है ना, इसको फैक्टर कितना, ये इसका फैक्टर होगा जिसका सम जो है वह 64 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में आप यह देख रहे हो कि एक जो 36 इंटू 100 है ना, 36 इंटू 100 है, और इसका जो डिफरेंस है वह 64 आता है ना, क्योंकि इसमें एक निगेटिव होगा तभी इसका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, तो इसमें स्मॉल जो होगा वह निगेटिव होगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव चाहिए। तो r⁴ प्लस 100r² माइनस 36r² minus 3600 equal to 0. It can be a split 64 can be a split into 100r square and minus 36r square. क्योंकि 100 minus 36 या 64 होगा, और इसका प्रोडक्ट भी है एसपीटी का मिडिल टर्म जो मेथड है उसको उससे फैक्टराइज किए होंगे। अब इससे ये क्या मिलेगा, ये आर स्क्वायर ये कॉमन है, आर स्क्वायर प्लस 100 एंड माइनस 36 ये कॉमन है, देन आर स्क्वायर एंड प्लस 100 दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 है, और यहां से ये क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस 100 इंटू आर स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। जैसा कि जानते हैं अब 2 ये फैक्टर्स हो गया, इसका प्रोडक्ट 0 होगा, इसके मतलब क्या है, आइदर आर स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0 और आर स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। गुड, नाउ सी आर स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0 और ये क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब देखिए रेडियस जो होगा नेवर बी नेगेटिव, रेडियस ये लेंथ है ना, तो रेडियस नेवर बी नेगेटिव। यार आर स्क्वायर ये सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 100, ये क्या पॉसिबल है, आर स्क्वायर किसी भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, सो आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू माइनस 100, तो ये पॉसिबल नहीं है, आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू ये 100, ये पॉसिबल है क्या, नहीं, तो वनली ये पॉसिबल है आर स्क्वायर इक्वल टू 36, किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वह नॉन नेगेटिव नहीं होगा, नेवर बी नॉन नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा।
तो यार आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू -100, तो आर स्क्वायर प्लस 100 नेवर बी विल 0। आर स्क्वायर इक्वल टू 36, दिस इंप्लाइज ये रेडियस क्या होगा 6, आर इक्वल टू 6 रेडियस है ना, यार निगेटिव नहीं होगा। अब ऐसे हमको आर निकालना होता या दूसरा ये वैल्यू निकालना होता तो +-6 लिखते, लेकिन रेडियस है या लेंथ है तो यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो ओनली वी टेकिंग आर इक्वल टू +6, दैट मीन्स रेडियस एंड देयरफॉर रेडियस यार यही हो गया 6 मीटर। नाउ वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, रिक्वायर्ड कोन इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इज क्यूबिक यूनिट्स। देन सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर है 6 स्क्वायर इंटू हाइट है, हाइट जो है वह 8 है ना, हाइट ये 8 मीटर है। सो हाइट 8 या क्यूबिक ये मीटर क्यूब, इसी को हमें सॉल्व करना है। गुड, नाउ राइट 1/3 इंटू 3.14 इंटू 36 इंटू 8 ये मीटर क्यूब। सो 3 ये 12 टाइम्स 12 इंटू 8 आएगा ये 3.14 इंटू 96 मीटर क्यूब, है ना। इसका रफर कर ले हम लोग, ये 314 इंटू 96 प्रोडक्ट निकालेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा रिक्वायर्ड ये वॉल्यूम होगा, है ना। 3.14 इंटू 96 है ना, 14 6 84, 6 3 18, 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 4 36, 6 कैरी ओवर 3, 9 3 12, 1 9 3 27 एंड 1 28 ऐड कर लेंगे। So we get 30,140। Now put decimal, है ना, from right to left ये क्या to place। So we obtain and therefore volume of the given cone equal to 301.44 मीटर क्यूब, ये फाइनली इसका वॉल्यूम होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन इसमें यह था, इसे हमें ध्यान देना। हाँ, कैलकुलेशन ये करना है ना। मेजरली प्रॉब्लम आ रहा होगा कि वो r⁴ आ गया, उसको कैसे फैक्टराइज करें, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, डायरेक्ट भी ये बना सकते हैं, है ना। अगेन योर नेक्स्ट है ना, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये एग्जाम्पल 8। Example 8. First of all, we see your question carefully. A corn cob shaped somewhat like a cone. वह जो कॉर्न कब है, अभी जो है मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल है,
ये कॉर्न कर्व है ना, यह इसका शेप जो है कैसा सपोज करना है, हो सकता है एग्जैक्ट उस फॉर्म में नहीं हो, बट हमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है प्रैक्टिकल फॉर्म में, रियल फॉर्म में, ऐसे रहता है उसी शेप का, है ना। जितने हैं वह कॉर्न कर्व जो है वह दिखता है वह कोन ही फॉर्म का, ठीक है। छिलका फटाते हैं तो भले उसका थोड़ा सा शेप ये चेंज होता है, बट ये कवर सहित रहता है, छिलका सहित है तो बिल्कुल उस फॉर्म में दिखता है। तो कॉर्न कर्व शेप्ड समव्हाट लाइक अ कोन, वह कोन जैसा है, हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट इंड, जो उसका ब्रॉडेस्ट इंड है दैट इज अ बेस, उनका वह बेस होता है ना। जो ब्रॉडेस्ट इंड होता है वह क्या होता है, वह बेस होता है, ठीक है। तो बेस ब्रॉडेस्ट इंड है, उसका इंड एज 2.1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट, इसका रेडियस जो है वह 2.1 सेंटीमीटर ऐसा ये गिवन है। एंड लेंथ एज 20 सेंटीमीटर, लेंथ है दैट मीन्स क्या है, ये हाइट है, यह है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू है ना, ये अर्थ सरफेस जो है वो लेंथ होता है, तो यहां ये क्या है, इस क्वेश्चन में वो हाइट है 20 या 20 सेंटीमीटर। गुड। इफ इच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कर्व, है ना, वह जो कर्व है उसका जो सरफेस है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हैं, कर्व कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, उसमें 4 दाने, ठीक है। अपनी का जो बाल है उस शेप में है, वही है जस्ट क्या, वह कोन के शेप में है। तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो उसका एरिया होगा उसमें वो 4 ग्रेन्स है, नंबर ऑफ ग्रेन्स जो है वह 4। तो इस तरीके से कह रहा है कि हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द इंटायर कर्व, यानी पूरे जो कर्व है, पूरे जो वह बाल है, बलिया है मकई का, उसमें कितने दाने होंगे, इंटायर कर्व पूरे ये में कितने दाने होंगे, यही फाइंड हमको करना है, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जो ग्रेन्स लगे हैं वह जो एरिया होगा वह क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया हमको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न कर्व मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। यह गिवन है कि 4 ग्रेन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। यह दाना जो है उसकी संख्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाना, तो जितना यह सेंटीमीटर स्क्वायर उसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना भी उसका निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया इनटू यह जो गिवन है। तो इस तरीके से हमें एक्चुअल में नंबर ऑफ ग्रेन्स फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न कर्व। गुड। और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए देखिए हमें ये रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड स्लैंट हाइट। गुड। हियर वी सी, तो हियर ये क्या गिवन है, अब डायरेक्टली लिख रहे हैं हम, सपोज ये करना है, रेडियस ये गिवन है, रेडियस, अब यह रेडियस जो है आर इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर एंड
height h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर यह गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है? पहले ही हमने हिंट किया कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन इंटायर कर्व फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व दैट इज अ कोन। और इसको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए स्लैंट हाइट हमको फाइंड करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर स्लैंट हाइट, जैसा कि हम इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एल, स्लैंट हाइट एल इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या यूनिट। दिस मस्ट बी इक्वल टू आर है, रेडियस है 2.1 स्क्वायर प्लस हाइट जो है वह क्या है 20 स्क्वायर और ये यूनिट है सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर यह निकलेगा, है ना। नाउ सी, इसी को हम लोग सॉल्व कर लें। 2.1 का स्क्वायर निकालेंगे यानी 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो इस तरीके से ये 441 होता है। तो यहां क्या होगा 4.41 प्लस 20 का स्क्वायर या 400, राइट। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, या 2.1 है, ध्यान देंगे 2.1 है, ऐड करेंगे तो यहां मिलेगा हमें 404.41, है ना। 404.41 ये सेंटीमीटर। अब इसका हम स्क्वायर रूट ये निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये जानते हैं। हम इसका रफ वर्किंग करके इसका यह निकालेंगे 404.41 गुड, 2 2 जा 4, 0 होगा, here 4 and 0 4। अब देखिए इसमें 2 टाइम्स अगेन ये 0, यहां भी 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पॉइंट या 441 हो गया। अब इसमें ये 1 टाइम्स 1, 401, ये 402 होगा और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 मिलेगा, देन पुट अगेन 2 0, है ना। और हियर ये अगेन ये डिवाइड भी नहीं होगा, देन 0, यानी 20 पॉइंट समथिंग यह आएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। यहां ये 4000 है तो लमसम ये अगेन 0 यानी 20.10 भी कर सकते हैं। इसके बाद भी आगे ये अप्रॉक्स होगा, एक्यूरेट ये नहीं होगा। तो हम यहां लिखे 20.10 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना है, यहां माइनर कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। हमने 2 ही प्लेस अप टू 2 प्लेस से लिया है, एक्यूरेट भी नहीं है, करेक्ट भी नहीं है ये, है ना। ओनली 20.10 ये 2 प्लेस तक कंसीडर किया गया उसका स्क्वायर। आप इससे अधिक लेंगे तो माइनर ये डिफरेंस भी हो सकता है। तो यह अप्रॉक्स हो गया। इस तरीके से स्लैंट हाइट निकल गया। नाउ क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न कब, मीन्स ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल टू पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स। दिस मस्ट बी इक्वल टू पाई हियर 22/7, क्योंकि इसमें कुछ गिवन नहीं है, पाई का वैल्यू शुड बी टेक
22/7 इंटू आर, रेडियस है 2.1 इंटू एल है 20.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट। 7 3 जा 21, सो ये 0.3 है ना। नाउ इसका प्रोडक्ट हम निकालें। 22 इंटू 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा 3 एंड ये 60, दैट मीन्स 6.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली इसका प्रोडक्ट कर दें। 22 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 22 3 जा 66 है ना, 66, ये 66 हो जाएगा एंड 22 6 जा है ना 132 है 132। इस तरीके से डेसिमल जो होगा 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड। अब देखिए क्या गिवन है। सिंस ये नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू ये 4, ये गिवन है ना गिवन, ये 4 ये गिवन है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कप कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, ये 4 गिवन है नंबर ऑफ ग्रेन्स। तो हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन कितना एरिया है, तो 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 132.66 इंटू 4 है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे वहां अब 2 प्लस लिए थे, इसलिए माइनर ये डिफरेंस आएगा, उसके लिए हमें घबराना नहीं है। 6 4 जा 24, 4 2 6 4 जा 24 and 2 26 6 and 2 4 2 जा 8 2 10 1 4 3 जा 12 and 1 13 3 1 4 1 ये 5 530.4। अब ध्यान देना है कि नंबर ऑफ ग्रेन्स ये पार्ट में नहीं होगा है ना, वह उसमें स्मॉलर बिग हो सकता है, बड़ा ग्रेन्स और छोटा ग्रेन्स हो सकता है ना, उसके बड़े दाना हो सकते हैं, छोटे दाना हो सकते हैं, लेकिन जब भी होगा तो वो पार्ट नहीं होगा। इसलिए ये क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रेन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन है ना ऑन ए कॉर्न कब इक्वल टू ये 531, हियर 0.64 है, मोर देन हाफ है, सो वी कंसीडर है ना 5 कंप्लीट जो है ये करेंगे तो 531 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन कॉर्न कब। उसको पार्ट में नहीं छोड़ेंगे है ना, यहां पार्ट में नहीं रहेगा, उसको हम राउंड ये करेंगे, इनकम्प्लीट ये निकालेंगे 531। गुड। सो प्लीज सॉल्व इट।
and again repeat it and अधिक से अधिक आप इसका प्रैक्टिस करें। इस टाइप्स के और भी एग्जांपल्स हैं। तो अब हम समझ रहे हैं कि आप जो है एग्जाम्पल 8 तक इसमें भी आप फिनिश कर लेंगे। थैंक यू। ओके।